सभी संगत को जय माता की। आज का विषय रहेगा गड़ा हुआ धन। क्या गड़ा हुआ धन वाकई में होता है? और अगर गड़े हुए धन को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? और अगर आपको कोई पंडित कोई भगत ये बता देता है कि आपकी भूमि में जहाँ आप रह रहे हो वहाँ पे गड़ा धन है और आप उसकी प्राप्ति के लिए इस यंत्र का प्रयोग कर सकते हो या फिर किसी मंत्र का प्रयोग कर सकते हो या फिर कोई साधना या फिर कोई शक्ति के माध्यम से आप उसको प्राप्त कर सकते हो और आप प्रयासरत हो, आप प्राप्त करना चाहते हो और आप इस चीज़ के विश्लेषण में लगे हो कि ये जो हमें अनुभव लोगों के मिलते हैं, जो लोग हमें बताते हैं कि जो आवाज़ हमें सुनाई देती है, जो हमें महसूस होता है, क्या वाकई में वो सत्य है? और अगर हमें ये धन मिल जाता है तो ये क्या हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है? इन सभी विषयों पे आज चर्चा करेंगे हमारे जानकारी के आधार पर। और जो भी हमें सुनने को मिला है, जो हमने केवल सुना है, हमने कभी गड़ा हुआ धन ना देखा है, ना हमने इसको कभी प्राप्त करने की इच्छा की है, परंतु जो कुछ बातें सत्य घटना है जो हमने सुनी है अपने साथ ही के रहने वाले लोगों से, जिनके साथ ये सब चीज़ें बीत चुकी हैं और जो इस समस्या को लेकर के हमारे पास आ चुके हैं, तो उनके अनुभवों के आधार पर आपके साथ ये जानकारी शेयर कर रहे हैं। वीडियो हमेशा जानकारी के लिए बनाए जाते हैं। तो शुरू करते हैं अपना विषय। देखिए, हमारे पास जो हमसे संगत जुड़ी थी हमारे गुरु दरबार से, अब गुरु भाई कह लो कि हमारे गुरु भाई हुआ करते थे, और लखनऊ का ये विषय है क्योंकि सभी जानते हैं हमारे गुरु लखनऊ से हैं। तो ये लखनऊ का विषय है। लखनऊ में क्या होता था, जो गुरु भाई थे उनकी जो भूमि थी, उनका जो मकान था, एक 2 कमरे का मकान उनका हुआ था। उस मकान के अंदर वो अपने अनुभव जब बताते थे कि एक दरबार से जुड़े थे तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी मिलना हो ही जाता था। और आज जो स्थिति उनकी है उस पर भी आपको चर्चा करेंगे, वो बताएंगे। सत्य घटना है कि वो जब रात्रि के समय सोते थे, उनके अनुभवों के आधार पे ये, तो उनको आवाज़ आती थी कुछ खनखनाने की। उनको हमेशा रात्रि के आधे पहर के बाद ये लगता था कि हमारी भूमि में जहाँ पर हम सोते हैं रात को, तो इसके नीचे कुछ हलचल महसूस होती है और कुछ खनखनाने की आवाज़ आती है। पहले उन्होंने सोचा कि कोई भूत पिशाचनी या फिर कोई चुड़ैल है या फिर किसी ने कोई क्रिया कर दी है, शमशानों की कोई शक्ति भेज रखी है जो अपने घुंघरुओं की आवाज़ करती है। परंतु ऐसा नहीं था कि धन जो होता है, गड़ा धन, जो गड़ा धन का मटका होता है, वो एक जगह पे स्थिर नहीं रहता, वो घूमता रहता है। क्योंकि जो दिन के 8 पहर होते हैं, हर पहर में वो अपनी जगह से सरक के दूसरी जगह पे जाता है। उसका कुछ दायरा होता है, उसमें वो घूमता रहता है, ऐसा हमने सुना है और ऐसा उनके अनुभवों के आधार पे हम आपको बता रहे हैं। तो उनके आंगन में जो है एक बेलपत्र का वृक्ष हुआ करता था, उसके आसपास वो धन घूमता था। तो जैसे उन्होंने बात करी, किसी पंडित जी से पत्रा दिखवाया, अपने घर की जो वास्तु दिखवाई, अपने घर का जो विश्लेषण करवाया किसी पंडित जी के माध्यम से कि हमें रात्रि के समय ऐसा होता है, आप यहाँ पे हवन कर दो और हमें कोई बाहर की चीज़ें महसूस होती है, ये आवाज़ें हमें सुनाई देती है, धरती में एक वाइब्रेशन, एक कंपन सी आधी रात के बाद हमें महसूस होने लग जाती है और हम लोगों को डर लगता है। तो क्या हुआ कि जब उस जगह पे पंडित जी ने ये बताया कि यहाँ पर आपका गड़ा हुआ धन है, और ये बताने के लिए उन्होंने फीस भी अच्छी खासी ली। तकरीबन उनका ये कहना था कि हमने उनको सिर्फ ये बताने के लिए यहाँ पे गड़ा धन है या नहीं 50,000 रुपये दिए हैं। तो 50,000 रुपये लेकर के उन्होंने उनको ये बताया कि आपका ये जो बेलपत्र का वृक्ष है इसके नीचे वो धन है और उसके अंदर जो शक्ति है, एक जिन वगैरह जो उस धन की रक्षा के लिए, कोई शक्ति ब्रह्म राक्षस हो सकती है, जिन हो सकती है, सांपों का जोड़ा हो सकता है, कोई भी शक्ति, कि वो जो शक्ति है अगर आप उस धन को प्राप्त कर लोगे तो वो शक्ति आपके साथ, आप ही के घर में रहेगी। और अगर आप इसको पाने के इच्छुक हो तो हम आपको बता देंगे इसका किस समय पे आपको निकालना है, परंतु हम इसको नहीं निकालेंगे, ना इसके लिए हम कोई पूजा पाठ करेंगे, केवल आपको बता सकते हैं। इसके बाद जो आपके साथ बीतेगी उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो उन्होंने उनकी बात मानी, क्योंकि भाई धन का लालच ऐसा ही होता है कि इंसान को अंधा बना देता है, उसकी बुद्धि बांध देता है, उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। तो जैसे बताई गई क्रिया से कुछ उन्होंने उनको तंत्र बताया, उस तंत्र के माध्यम से वो धन निकाल लिया गया और वो धन बहुत ही, उन लोगों ने बताया कि हमारे लिए इतना बेहतर था कि हमारे साथ पीढ़ियाँ बैठकर खा सकती थी।
अब उन्होंने उस धन को धीरे धीरे एक्सचेंज करवाना शुरू किया और ज़मीनें वगैरह खरीद ली, अच्छा मकान बनाया, अच्छी गाड़ियाँ ले ली, अच्छी संपन्नता से वो 2 वर्षों के लिए उनका जीवन बहुत अच्छा हो गया। क्योंकि जब एक गरीब इंसान को अचानक से धन की प्राप्ति हो जाती है तो उसके ख्वाब ख्याल कुछ और ही होते हैं, परंतु 2 वर्षों के साथ उनके साथ जो दुर्घटनाएं होनी शुरू होती हैं, सबसे पहले उनका जो पशु थे घर के अंदर, उनके पशु मरने शुरू हुए। जो जैसे गाय भैंस दूध वाले पशु जो थे, सबसे पहले उनके घर के पशुओं को धीरे धीरे एक एक करके यानी कि हर महीना एक पशु उनका मरने लग गया। पशुओं के ख़त्म होने के बाद उनके घर के जो सदस्य थे उनकी मृत्यु होना शुरू हुई, यानी कि घर के बुजुर्गों से शुरुआत हुई। अब अंतिम वो मनुष्य, वो इंसान बचता है जिसने उस धन के लालच में, जिसने उस धन को प्राप्त करने के लिए ये सब किया। अंत में जब उसकी बारी आती है तो वो जो हमारे गुरु माता हैं उनके पास आते हैं और कहते हैं कि आप हमें बचाओ, कैसे भी करके बचाओ, क्योंकि वो उनके रिलेटिव थे, लखनऊ से थे। तो ये किस्सा हमने सुना है। तो उनके पास आते हैं कि हमें अब इस चीज़ से किसी भी प्रकार से बचाओ। तब उन्होंने उनको उपाय बताया कि ये जो धन है आप इनसे जो है इसको थोड़ा बहुत अपनी जो शक्ति हैं, कुलदेवी हैं, पितर हैं, उनके नाम के दान धर्म में लगाओ, उनके नाम का दान पुण्य बनवाओ और आप इसके नाम का जो है, जो शक्ति आपके साथ अभी लगी हुई है, जो धन के साथ शक्ति, ये क्योंकि पहले ही उनको बता दिया गया था कि इसके साथ जो प्रहरी की शक्ति है, जो धन के साथ पहरा देने वाली शक्ति है, वो आपके परिवार के साथ कुछ भी अनहोनी घटना कर सकती है। इसीलिए बोला जाता है कि गड़े हुए धन के पीछे नहीं भागना चाहिए, ये माया होती है, माया जाल होता है। ये इंसान की बुद्धि हमेशा ही भ्रष्ट कर देता है। अपनी मेहनत की कमाई पर विश्वास रखो कि जब उस धन में से देवी माँ के लिए एक मंदिर बनवाया गया, उनसे संकल्प भरवाए गए कि आप हमें बचाओ, और अपने पितरों के लिए निमित्त बहुत पूजा पाठ करवाए गए, तब जाकर उस अकेले इंसान का जीवन बच पाया है। और आज वो लखनऊ को छोड़ करके यहीं पर हमारी जो गुरु माता है उनकी शरण में ही रह रहे हैं, अपने पूरे धन को, अपने पूरे परिवार को छोड़ करके। धन का लालच ऐसा होता है, ये हमने उनसे सुना है, उनके खुद के अनुभव है, उनका पूरा परिवार इसमें उजड़ चुका है। देखो बहुत सारे लोग करते भी हैं धन का लालच, कईयों के घरों में निकल भी जाता है। ये बात नहीं होती कि ऐसा होता नहीं है, होता है, सब कुछ होता है। जिनके साथ बीती है उनको पता है। तो हमें लगा है कि कुछ लोग जैसे और भी लोग थे जिन्होंने ये बात कही थी कि हमें रात में चीज़ महसूस होती है अपने घर में, और हमें कई बार जो है वो साक्षात भी नज़र आती है, और हमें ये महसूस होता है, हमें लगता है कि हमारे घर के अंदर कोई धन का गड़ा है और वो रात को घूमता है, रात्रि पहर के समय वो हमें घूमता हुआ महसूस होता है। तो जो किसी के साथ ये सही में सत्य घटना बीती हुई है, आप विश्वास करो या ना करो वो आपकी मर्जी है, परंतु ये चीज़ें सही नहीं होती। आप इस चीज़ों के लिए तो कभी भी साधना सिद्धि करो मत, और गड़े हुए धन के पीछे मत भागो। कोई यंत्र, कोई मंत्र प्राप्ति करने की इच्छा कभी मत करो, क्योंकि ये आपको और आपके कुल के परिवार को उजाड़ देती है। ये माया होती है, ये आप लोगों की बुद्धि बांध करके आप लोगों का नाश करने के लिए होती है। तो सिंपल पूजा पाठ करो, साधारण पूजा पाठ करो, ज़्यादा तंत्र मंत्र यंत्रों के पीछे मत भागो। अगर आप गृहस्थी में हो, अगर आप भगत हो, तो आपका पूरा अधिकार है हर चीज़ सीखने का, हर चीज़ का विश्लेषण करने का, हर चीज़ को जांचने परखने का। तो ये थी जानकारी गड़े धन के विषय में। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को जय माता की।